You know what's the main problem in India? That everybody wants job, but nobody wants to create job. मतलब क्यों भाई? It doesn't even cost a single penny to do hard work or stand out from the crowd. Look, if you are in the age of between 16 to 25, then why are you not taking advantages of this age? इस एज पर आप capable होते हो to manage 3 to 4 works. इस एज में अगर तुम्हारे पास 3 से 4 काम करने की कैपेसिटी है तो तुम कर नहीं रहे हो और फिर बाद में बस पछताता है कि कुछ नहीं करा. अनएम्प्लॉयड क्यों है लोग? क्यों? Why? क्योंकि लोग क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं जॉब को. सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है, किसी में दम ही नहीं है स्टैंड आउट होने का. बहुत आज के टाइम पे देखा जाए तो कंपैरेटिवली काफी यंग एज में बच्चे काफी नई चीजें स्टार्ट कर रहे हैं और वो हिम्मत रख रहे हैं ये सारी चीजें करने की. तो अब जो टाइम है वो चेंज हो सकता है. और आज के टाइम पे जो इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो इसलिए ही हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं स्टैंड आउट होने का. इफ यू आर थिंकिंग स्टैंड आउट होने का देन इट्स अ बिग डील. एक तो ये चीज आसान काम है नहीं, तो ऐसे वैसे लोग कर नहीं सकते हैं. इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होता है. तो फिर वो ही इंसान इस फील्ड के अंदर उतरता है जिसके अंदर दम होता है. एक छोटी सी एजेंसी खोलोगे ना, उसके अंदर भी 4 लोग काम पे लगाओगे ना, तब भी वो लोग तो एम्प्लॉयड हो रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो रहे हैं ना. सबसे मेन बात तो यही है, स्किल आज के टाइम पे लेकर घूम रहे हैं भाई, बहुत लोग लेकर घूम रहे हैं और वे लोग कर भी रहे हैं. काफी सारे एडिटर्स अपनी एजेंसी खोल रहे हैं. दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. तुम भी अगर तुम्हारी कोई स्किल है तो उसके अंदर एक एजेंसी खोलो. मैंने भी अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ऐसे ही स्टार्ट की थी और एक बार घुस गए और जर्नी एंजॉय करनी आ गई, बस भाई फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है. फिर जो तुम्हारी हॉबी और जो तुम करना चाहते हो वही उसी चीज को करने में अगर तुम एंजॉय करने लग गए तो उससे बेटर चीज हो ही क्या सकती है. और वो भी ऐसी वैसी चीज नहीं है, वो भी तुमको एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी दे रही है. और देखो बहुत जगह टक्कर मारोगे तब तुमको एक सही रास्ता मिलेगा. अगर तुम शॉर्टकट के बारे में सोच रहे हो तो वो नहीं हो पाता. मैंने अपनी जर्नी 16 की एज में स्टार्ट करी थी और मैंने बहुत जगह टक्कर मारी भाई, मैंने बहुत जगह टक्कर मारी, तब जाके मैंने स्टेबल प्लेटफॉर्म की मैं अपना कर रही हूँ. करंटली आई एम 18 और 16 की एज में मेरे को शुरू में कोई नॉलेज थी नहीं. जब मैं इस फील्ड के अंदर उतरी मैंने इतनी ज्यादा टक्कर खाई भाई साहब, मैं सही बता रही हूँ. मैंने YouTube की वीडियो देखती थी, सुबह से देखती थी, रात तक बस YouTube की वीडियोस में लगी रहती थी. करूँ क्या, ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ. मैंने क्या नहीं किया भाई, मैंने काफी सारी चीजें ट्राई करी. उसके बाद मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिला. तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको शॉर्टकट मिल जाएगा, तुमको बनी बनाई खिचड़ी मिल जाएगी, तो नहीं मिलती है. तुमको शॉर्टकट नहीं, तुमको देखना पड़ेगा. जब तक तुम चारों तरफ ऐसे टक्कर नहीं मारोगे ना तब तक तुमको नहीं पता लगेगा तुम्हारे लिए क्या सूटेबल है और क्या तुमको सूट करती है चीजें, और कहाँ तुम अपने टाइम को, अपनी चीजों को देख के मैनेज कर सकते हो. क्योंकि सबकी चीजें अलग अलग होती है. यूट्यूब पे क्या बता देंगे, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो. सारी बात तो यही होती है कि मेरे को ये करने के लिए टाइम, क्या मेरी सराउंडिंग ऐसी है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है. और इस एज में भाई तुम लोग इतना क्रिएट कर सकते हो ना. 16 से 25 ईयर की एज होती है, इसके अंदर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी कूट के भरी हुई होती है भाई. तुम कुछ शुरू भी करोगे ना तो तुमको ये होगा कि अब ये करते हैं, अब ये करते हैं, और ये चीज होती है. तुम जब तक स्टार्ट ही नहीं करोगे तब तक तुमको रियलाइज ही कैसे होगा. एक बार स्टार्ट करके तो देखो, तुमको पता लगेगा तुम्हारे अंदर बुद्धि कितनी है. बस स्टार्ट करने से पीछे मत हटना भाई, क्योंकि देयर आर वेरी लेस लोग जो स्टैंड आउट करने की सोचते हैं, जो एक्चुअली स्टैंड आउट करते हैं. तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ नहीं है जो सोच रहे हैं कि स्टैंड आउट करना है. तुम्हारा कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो एक्शन ले रहे हैं स्टैंड आउट करने के लिए. क्योंकि तुम भी एक्शन लोगे, 10% लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं, जो एक्चुअली एक्शन लेते हैं. तुम्हारा कंपटीशन उन 10 लोगों के साथ है, बाकी 90% के साथ तुम्हारा कंपटीशन नहीं है. और जिसके अंदर जज्बा होता है टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, वो भाई कर ही लेता है. और रही बात मम्मा पापा सपोर्ट नहीं करते ऐसा कुछ कि स्टडीज है, ये है, वो है. स्टडीज के साथ साथ मैनेज करना, अभी तुम्हारी एज है कि तुम मैनेज कर सकते हो स्टडीज के साथ भी. और मत पता लगने दो ना भाई मम्मी पापा को. मैंने कौन सा पता लगने दिया था अपनी मम्मी को? मेरी मम्मी को पता भी नहीं था मैं क्या कर रही हूँ. मेरी मम्मी को तो यही था कि मतलब हाँ कुछ कर रही है, पर ये नहीं पता था एक्चुअली कर क्या रही है. भाई मत पता लगने दो मम्मी को. और जब रिजल्ट दे दो तुम, ये लो रिजल्ट, कैरी मिनाटी का नाम सुना है? कैरी मिनाटी साफ साफ बोलता है ना कि मैंने अपने पापा को रिजल्ट दिया था, उसके बाद मैंने बोलता कि मुझे ये चीज करनी है. बस तो फिर रिजल्ट दे दो हाथ में कि अब मैंने लो, मैं यहाँ से पैसे कमा सकता हूँ, देखो अब मेरे को करने दो. बस यही तो करना है भाई. एंड या तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ उन 10 लोगों के साथ है जो हंगर रखते हैं, जो एक्चुअल में हंगर रखते हैं तुम्हारे साथ. तुम उन 10% लोगों के साथ काम करो. क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर हंगर है तो उन लोगों के अंदर भी हंगर होगा. अगर उनके अंदर तुम्हारे से ज्यादा भूख हुई फिर वो और ज्यादा स्टैंड आउट हो जाएंगे, वो और ज्यादा तुमसे आगे बढ़ जाएंगे. और मैं फिर से बोल रही हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू ट्राई आउट थिंग्स. तुमको खुद पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट है. एंड या इफ यू वांट टू नो माय फुल स्टोरी अबाउट दिस पीरियड कि मैंने इस पीरियड में क्या किया था, वह 16 से 18 की एज में बहुत ज्यादा टक्करें जो खाई थी, उसकी अगर स्टोरी चाहिए तो कमेंट डाउन. एंड हियर नवेल द ग्रेट साइनिंग ऑफ. मिलते हैं अगली वीडियो में.